कहानी सावित्री और सत्यवान। राजकुमारी सावित्री ने गरीब राजकुमार सत्यवान से विवाह करने का फैसला लिया, जबकि वह भली भांति जानती थी कि 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। उसके पिता इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी सावित्री ने सत्यवान से शादी की। अब सावित्री के पास यह सोचने के लिए 1 वर्ष का समय था कि जब यमदूत सत्यवान को लेने आएंगे तब वह उनसे क्या पूछेगी तथा क्या करेगी। एक दिन यमदूत आ पहुँचे तथा सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमदूत ने सावित्री को लौट जाने के लिए कहा, लेकिन वह यमदूत के पीछे पीछे चलती रही। अंत में यमदूत रुक गए और बड़े धैर्य से कहा कि वह भली भांति जानती है कि यमदूत सत्यवान को नहीं लौटा सकते, फिर भी वह उनका पीछा क्यों कर रही है। सावित्री ने धीरे से जवाब दिया, यमदूत जी, मैं आपसे मित्रता करना चाहती हूँ। यमदूत अचंभित रह गई। वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें, क्योंकि आज तक किसी ने यह नहीं कहा था कि वह यमदूत का मित्र बनना चाहता है। यमदूत ने कहा, मैं प्रसन्न हुआ। सत्यवान के प्राण छोड़कर कोई भी एक वरदान मांग लो। सावित्री ने 1 वर्ष में पूरी तैयारी कर रखी थी कि उसे यमराज से क्या मांगना है। सावित्री ने शांत स्वर में जवाब दिया, कृपया मुझे यह वरदान दें कि मेरे सास ससुर अपने पोते पोतियों को सोने की थाली में खाते देखें। यमदूत ने कहा, तथास्तु। यमदूत आगे बढ़ गया। अब भी सावित्री उसके पीछे आ रही थी। यमदूत ने कहा, अब और क्या चाहती हो सावित्री। यमदूत जी, मेरे सास ससुर नेत्रहीन हैं। यमदूत, उन्हें नेत्र दृष्टि दी। सावित्री अब भी उसके पीछे चली आ रही थी। यमदूत, अब सावित्री, वे बहुत गरीब हैं। यमदूत, अब वे किसी राज्य के राजा और रानी हैं, तुम लौट जाओ। सावित्री अब भी पीछे पीछे चली आ रही थी। यमदूत ने चिल्लाते हुए कहा, अब और क्या चाहिए सावित्री। यमदूत जी, मेरे सास ससुर का एक ही पुत्र है जो आप लेकर जा रहे हो, ऐसे में उनके पोते पोती कैसे होंगे। यमदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, सावित्री, तुम जीत गई। इसी प्रकार हमें भी अपने खाली समय में सोच विचार करना चाहिए और जीवन में आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए।